Hi students of class 7, welcome to science class. So this chapter already we have done one class previously. So this chapter is regarding nutrition, especially nutrition in plants. So nutrition in plants, as you know, plants are very important for earth, for every human, every people, for everyone, you can say. So first of all, again I will repeat, what do you mean by nutrition? Nutrition means especially the utilization of food is called nutrition especially. And what is food? Food is whatever the substances we are eating for getting energy, for getting growth, for getting protection from disease, for getting everything, you can say, for energy especially. So these substances are called food, or we can also call nutrients. The another name of food is nutrients, and the process of utilizing food is called nutrition. So take example of in our daily life, if we see that we are eating in breakfast, we are eating some food, then again we get hungry, again we take food in lunch, again we get hungry, we take food in dinner. So where this food go, especially what happened to this food? So this food is utilized by our body. So our body take energy from this food, our body takes protection against disease, our body takes you can say, our body takes what? Our body takes protection, our body takes capacity to repair cells, tissues. So all the things to live, we get everything from food. Food is totally designed to protect us, to give us energy. So this whole process is called nutrition. In previously we have discussed also. So again I will repeat, what is nutrition? Nutrition is the process to utilize food. Utilize means उपयोग में लाना, यानी न्यूट्रिशन हम लोग किसको बोलते हैं? वो प्रोसेस, वो विधि जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? फूड का उपयोग कर सकते हैं अपने लिए, ऊर्जा पाने के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर को रोगों से बचाने के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो विधि है, जो हम लोग फूड से, जिस विधि से हम लोग प्राप्त करते हैं, उस पूरे विधि को ही हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन को हम लोग स्पेशली कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं. एक तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो मतलब ये होता है अपने आप. तो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या हो गया? जो अपने आप अपने ही बॉडी में फूड का जो लिविंग्स निर्माण कर लेते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. और जो अपने ही बॉडी में फूड का निर्माण नहीं कर पाते हैं, बाहर से फूड लेते हैं, उसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो गया? प्लांट जो है, स्पेशली तुम लोग डायग्राम में भी देख रहे हो कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. यानी प्लांट को बाहर से कोई भी फूड लेने का जरूरत नहीं है. इन पत्तियों में ही तुम जो देख रहे हो ग्रीन लीव्स, इनमें ही फूड बन जाता है ना. और इसी को प्लांट क्या करता है? यूज करता है ग्रोथ के लिए और अपना डेवलपमेंट के लिए, जो डिजीज से बचने के लिए प्लांट इसका यूज करता है, उस फूड का. यही फूड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है प्लांट का. तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है. तो आज के क्लास में जो स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में, तो ये पूरा चैप्टर है, लेकिन आज जो स्पेशली हम लोग प्लांट का प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड के बारे में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे. तो देखो, प्लांट क्या करता है? अपना फूड खुद से बनाता है, और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस. प्लांट के फूड बनाने की ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस.
तो हम लोग का आज मेन टॉपिक जो स्टडी का रहेगा वो यही है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब सिंथेसिस करना, संश्लेषित करना। तो फूड प्लांट के द्वारा जो फूड, सिंपल सेंटेंस में अगर तुम बोलोगे, जो तुम लोग अर्ली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट के द्वारा अपने ही बॉडी में, अपने ही पत्तियों में फूड बनाने का, भोजन बनाने की जो क्रिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। उस बुद्धि को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा हम लोग डायग्राम भी देखें। तो मैंने पहला जो डायग्राम दिखा रहा था, देखो प्लांट के इन पत्तियों में, ग्रीन प्लांट्स जो भी देखते हो वो सब अपना फूड बना सकते हैं। और ये फूड कैसे बनेगा, इसके लिए स्पेशली क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, ऐसे क्या क्या एकदम कंपलसरी है, उसके बिना फूड अपना, प्लांट अपना फूड नहीं बना सकता है, प्लांट अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकता है। देखो हमारे ह्यूमन बॉडी में तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता, हमारे सेल में फूड नहीं बनता है, लेकिन प्लांट के सेल में ही फूड बन जाता है ना। इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और हम लोग बाहर से भोजन लेते हैं, प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, दूसरे एनिमल्स से अपना भोजन लेते हैं, इसलिए हमारा जो न्यूट्रिशन वो है कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज स्पेशली फोटोसिंथेसिस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम से ही देखो, प्लांट में फूड बनाने के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, तुम देख लो इधर नीचे है वाटर। क्या क्या है, वाटर चाहिए ही चाहिए, वाटर के बिना नहीं बनेगा। और क्या चाहिए, एक नंबर हो गया वाटर। दूसरा क्या चाहिए, सनलाइट। और क्या चाहिए, देखो और चाहिए, तीसरा चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 3 हो गया। और चौथा क्या चाहिए, ये चौथा चाहिए। चौथा में क्या हो गया, ये जो ग्रीन देख रहे हो ना, इसी के अंदर है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट चाहिए। यानी ये 4 चीज होने से ही प्लांट क्या कर पाता है, अपना फूड बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ से मिल गया, देखो रूट से मिल जाता है वाटर, वाटर मिल गया इधर से। ये वाटर जो है सब होते हुए जाइलम टिश्यू से होते हुए लिफ में पहुंचा, वाटर पहुंच गया। ठीक है, फिर ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी क्या किया, पत्तियों के स्टोमाटा से होते हुए यहाँ पहुंच गया पत्ती में। सनलाइट देखो पत्ती पे पड़ ही रहा है, और पत्ती के अंदर ऑलरेडी ग्रीन है, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी है। तो ये 4 चीज, ये 4 मटेरियल्स जब मिल गया, तब जाकर क्या बनेगा, फूड बनता है प्लांट के सेल के अंदर, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में बोल सकते हैं हम लोग, ये फूड का निर्माण होता है। तो ये एक आउटलाइन हो गया। इसी प्रोसेस, ये जो फूड बनने की जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो ये एक टॉपिक हम लोग का डिस्कशन का हो गया। तो इधर हम लोग वी विल सी द बुक ऑल्सो। तो यहाँ पर तुम लोग का लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना, रीडिंग करना। द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज क्वाइंड बाय चार्ल्स रेड बार्न्स इन 1883 में। सबसे पहले चार्ल्स रीड बार्न्स ने फोटोसिंथेसिस टर्म का यूज किया था। इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टेकन बाय इन द लीव्स, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, हम लोग देखे डायग्राम में, विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस सुगर, सुगर मतलब फूड, एंड ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। द सुगर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। यही चीज यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, जो हम लोग उस डायग्राम में भी देखे हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन का बात। इसको अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन से देखते हैं, तो देखो यहाँ रिएक्शन भी दिख गया हम लोगों को इस पेज में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, फिर इधर वाटर हो गया, फिर उसके बाद इधर देखो सनलाइट, क्लोरोफिल चाहिए, यानी 4 चीज से, और 4 चीज होने से क्या हो गया, ये बन गया हमारा, क्या क्या बन गया,
ग्लूकोज शुगर जिसको हम लोग फूड भी बोलते हैं, यही फूड है प्लांट का, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है इसको आप लोग लर्न भी करोगे। सो ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये तो एक बात हो गया डेफिनेशन का। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ लेंगे। जो हमारा टॉपिक क्या है, कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कंपोनेंट जरूरी है, हमेशा याद रखना 4 कंपोनेंट। एक क्या है, क्लोरोफिल। 4 कंपोनेंट में क्या क्या है, एक हो गया क्लोरोफिल, दूसरा क्या हो गया सनलाइट, तीसरा क्या हो गया वाटर, चौथा क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 जो कंपोनेंट हैं, ये 4 अगर नहीं, इसमें अगर एक भी अगर एब्सेंट होगा तो प्लांट के लीव्स में फूड का निर्माण नहीं होगा, प्लांट्स के लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी ये चारों का चारों ही क्या है, जरूरी है। इसी को हम लोग, ये चारों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स और कंडीशंस। क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं या कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कंडीशन होना ही चाहिए, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये चारों कंपोनेंट बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में। जैसे देखो, पहला क्या है, क्लोरोफिल। इसको हम लोग समझेंगे। देखो एक डायग्राम मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं जिससे कि कुछ समझने में आसान हो। देखो इस डायग्राम को देखो, यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या है, सबसे पहले देखो एक प्लांट सेल। ये क्या है, एक प्लांट सेल, जो क्या है यूनिट है प्लांट बॉडी का। प्लांट सेल के अंदर में देखो एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो देख रहे हो ये ग्रीन कलर का, यही है क्लोरोप्लास्ट, लिखा है ना। एक प्लांट सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, उसके साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है, ये देखो, ये भी एक क्लोरोप्लास्ट है, ये भी एक क्लोरोप्लास्ट है। प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का अब हम लोग डिटेल डायग्राम देख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है उसको देख रहे हैं हम लोग। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, देखो ये देखो, ये क्या है, ग्राना लिखा हुआ ना, यहाँ पे ग्राना है, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, ये स्ट्रोमा। थोड़ा डिटेल हो रहा है। तो इसी ग्राना के अंदर, ये जो ग्राना है ना, इसी के अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। और यही क्लोरोफिल जो है प्लांट के फोटोसिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये डायग्रामेटिक व्यू में तुमको मैंने दिखाया कि प्लांट का सेल मैंने तुमको दिखाया है ना। और ये प्लांट सेल स्पेशली कहाँ का है पता है तुमको, पत्तियों का। इस डायग्राम से देख रहे हो ना, ये जो पत्ती है, जो प्लांट का जो लीव है, ये जो तुम लीव देख सकते हो, प्लांट का जो लीव है, ये है प्लांट का लीव। क्या है प्लांट का, किचन। जैसे हम लोग के घर के किचन में खाना बनता है, तो प्लांट का जो फूड फोटोसिंथेसिस जो होता है वो स्पेशली कहाँ होता है, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ये हमेशा हम लोग को याद रखना है। और यहीं पर फूड बनता है और यहाँ से पूरे बॉडी में फूड को भेजा जाता है, जिसको हम लोग फ्लोएम टिश्यू से भेजा जाता है, ठीक है, उसका भी एक टिश्यू है। तो इस तरह से हम लोग एक चीज देख लिए यहाँ पे। पहला हम लोग का जो टॉपिक है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऐसे मौजूद मिलेगा। फिर दूसरा क्या है, यहाँ भी थोड़ा डायग्राम हम लोग देखिए अच्छी तरह से। तो क्लोरोफिल मिल गया, नंबर 1 काम हो गया। प्लांट में कहाँ क्लोरोफिल है हम लोग देख लिए, ग्राना में है। कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद ग्राना, और ग्राना में क्या है, क्लोरोफिल। और हम लोग को क्लोरोफिल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर कर पाएगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसके अलावा कोई भी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, और बिना सनलाइट के एब्जॉर्ब किए हुए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। दूसरा मान लो कि और एक इंपॉर्टेंट देख लो, दूसरा टॉपिक वाटर। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर देख लो, ऐसे ही है, नीचे में सॉइल में वाटर है, देखो यहाँ भी वाटर है, वाटर है, और रूट भी है प्लांट का। तो प्लांट क्या करता है, रूट को, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और ये वाटर क्या करता है, प्लांट में रूट के थ्रू जाइलम टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है, जाइलम, ठीक है, जाइलम टिश्यू होता है।
जाइलम टिश्यू से होते हुए पूरे प्लांट में वाटर फैल जाता है। प्रत्येक लीफ में वाटर पहुंच जाएगा। प्रत्येक लीफ में क्या होगा? वाटर पहुंच जाएगा। प्रत्येक लीफ में वाटर पहुंचेगा तो वाटर का सोर्स पता समझ में आ गया कैसे वाटर पहुंचता है? जाइलम टिश्यू से। कौन सा टिश्यू से? जाइलम टिश्यू से वाटर पहुंच गया। क्लोरोफिल भी तुम देख लिए कैसे पहुंचा। उसके बाद सनलाइट तो देखो बहुत ईजी है। सनलाइट तो सूर्य भगवान है ही सनलाइट का सबसे बड़ा सोर्स। तो पत्तियों पे सनलाइट पड़ा तो वहां से सनलाइट क्या हुआ? पत्तियों में प्रवेश कर गया। ये भी आसान है। और क्या है इम्पोर्टेंट? एक इम्पोर्टेंट तीन हो गया ना। एक क्या क्या हो गया? पहला क्लोरोफिल हम लोग पढ़ लिए, वाटर पढ़ लिए, सनलाइट पढ़ लिए। अब क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो भरा हुआ है ना, ये दिखा रहा है डायग्राम में। देखो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पत्तियों के टच में आया और पत्तियों में प्रवेश कर गया। पत्तियों में कैसे प्रवेश किया इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये एक डायग्राम मैंने तुम्हारे लिए रखा है, ये देखो। और मैंने एक डायग्राम तुमको, यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये एक पत्ती का ही है। ठीक है। इसको थोड़ा सा और देखो। ये देखो पहले पत्ती है और पत्ती में यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये एरो किया गया है ना, इसी को दिखा रहा है तुमको। ठीक। तो इसमें क्या दिखा रहा है? जो इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टोमाटा। पत्तियों में छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। और यहाँ भी देखो स्टोमाटा दिख रहा है ना, स्टोमाटा। यहाँ भी देखो स्टोमाटा, छिद्र सब जो है स्टोमाटा। और स्टोमाटा को घेर के रखता है गार्ड सेल। देख रहे हैं यहाँ पे गार्ड सेल दिखाया है। और यहाँ भी देखो ये है स्टोमाटा का ओपनिंग और ये दोनों जो है, ये दोनों है गार्ड सेल। तो ये नाम सब याद रखना है कि स्टोमाटा छिद्र होता है जिससे कि यहीं से जो है CO2 घुसता है, CO2 प्रवेश करता है पत्तियों में। ठीक है। तो स्टोमाटा प्रवेश करेगा और यहीं से ऑक्सीजन जब बन जाएगा तो निकलेगा भी। लेकिन अभी फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए तो स्टोमाटा से ही पत्तियों में CO2 प्रवेश करता है। ये भी एक डायग्राम दिखाया गया है, देख रहे हो, यहाँ भी दिख रहा है। इसी का ये थोड़ा सा मैक्रो व्यू किया है, बड़ा व्यू, जिसे कि तुम समझ पाओ। तो इस तरह से चौथा भी हम लोग का कंप्लीट हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पत्तियों में प्रवेश करता है। ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया? इस तरह से अगर हम देखते हैं कि सभी कंपोनेंट्स जो है प्लांट में जब पहुंच गया, चारों कंपोनेंट जब पत्तियों में पहुंच गया, तब जाके क्या हो जाएगा? जो यहाँ तब जाकर फूड का निर्माण होगा। तब जाकर फूड का निर्माण होगा। कैसा फूड का निर्माण? तब जाकर ग्लूकोज बनेगा। यही हम लोग इस रिएक्शन को समझ रहे हैं। तब जाकर ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। दो चीज। जब ये चार चीज पहुंच जाएगा, कौन कौन सा चार चीज? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगा, क्लोरोफिल मिल जाएगा। ये जब चारों मिलेगा तब जाकर क्या बनेगा? ग्लूकोज, या इसी को हम लोग शुगर बोलेंगे, इसी को हम लोग फूड बोलेंगे। और साथ में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन पत्तियों से बाहर निकल जाएगा फिर स्टोमाटा के थ्रू से। तो इस तरह से ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है। और ये रिएक्शन भी तुमको समझाया गया और साथ में ये सभी कंपोनेंट्स को डिटेल में बताया गया कि क्लोरोफिल कैसे है, किस तरह का डायग्राम है, क्लोरोफिल कहाँ है, उसको बताया गया है ना। यहाँ पे देखो इस डायग्राम से बताया गया क्लोरोफिल क्या है, फिर उसके बाद कैसे वो कहाँ वो अवेलेबल है ये बताया गया तुमको। वाटर कैसे प्लांट में प्रवेश करके पत्तियों में पहुंचा, सनलाइट कैसे पत्तियों में पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पत्तियों में स्टोमाटा के थ्रू से पहुंचा। तो इस तरह से ये डिटेल एनालिसिस हम लोग फोटोसिंथेसिस का किए हैं और इसको तुम लोगों को समझना है, बुक को भी रीड कर लेना है और इस वीडियो को भी एक दो बार देखने से तुमको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो दिस इज फॉर टुडे। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट, learn the reactions also. Please draw the diagrams also. Try to diagrams of stomata and especially and one diagram also you should draw, that is chloroplast also you should draw, and stomata you should draw. These 2-3 diagrams you should draw, and so you should try. So please keep learning. Thank you.